अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, ऑनलाइन तिब्बी कोर्स के सिलसिले में हम बयान कर रहे हैं कानून मुफरद आज़ा की गुद्दी उजलाती यानी गर्म खुश्क मिजाज की अद्वियात को। तो उस सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुद्दी उजलाती रोगन। ये गर्म खुश्क मिजाज का तेल है, तो इसको कैसे बनाना है, कहां पर इसको इस्तेमाल करना है, कौन कौन से अमराज में इसको इस्तेमाल करवाना चाहिए और इसमें क्या क्या एहतियातें करनी हैं, तो ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करूंगा। तो उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं या अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो इसके आप अज्जा सुन लें, उसके बाद फिर आपको मैं बनाने का तरीका सिखाता हूं और फिर इसको हमने कहां कहां इस्तेमाल करना है, कौन से अमराज के अंदर इसको इस्तेमाल करना है, ये आप आखिर में जानिएगा। इसमें रोगने कुंजंद है यानी रोगने तिल, ये आपने लेना है 10 तोला। और रतन जोत, ये एक जड़ होती है, ये आपने लेना है 2.5 तोला। और रोगने तारपीन, ये आपने लेना है 2.5 तोला। और काफूर आपने लेना है 1 तोला। तो इसकी तरकीब तैयारी क्या है कि रोगने कुंजन के अंदर आपने रतन जोत को डाल के उसके अंदर आपने उसको जला देना है रोगने तिल के अंदर। जब वो खूब जल जाए तो आपने उसको पुन छान के आपने महफूज कर लेना है। फिर आपने रोगने तारपीन के अंदर काफूर को आपने हल कर देना है। जब वो दोनों अच्छी तरह हल हो जाएं तो फिर दोनों को जो रोगन कुंजन का जो तेल है यानी जिसमें रतन जोत आपने जलाया हुआ है उसके अंदर आपने इसको मिक्स कर देना है। दोनों जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो ये आपका रोगन गुद्दी उजलाती तैयार हो जाएगा। अब ये गर्म खुश्क मिजाज का है, गुद्दी उजलाती मिजाज का है, तो ये हर किस्म के जोड़ों के दर्द में बहुत ज्यादा मुफीद है। अगर हड्डी टूट जाए तो उसको जोड़ को जो है मजबूती से बांधने के बाद इस रोगन से आप पट्टी को तर कर दें और फिर इसको आप 3-4 दिन तक इसको आप तर करके रखें। फिर उसको आप खोलकर देख लें, हड्डी लग गई हो, जुड़ गई हो, तो फिर रोजाना उसी तेल से आप इसकी मालिश भी हल्की करें। इंशाल्लाह टूटी हुई हड्डी जो है वो चंद दिनों में जुड़ जाती है। तो ये थोड़ा सा बस तेल आपने लगाना है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फवायद हैं। मसलन कहीं पर ब्लॉकेज हो जाती है, कहीं पर शरयानें बंद हो जाती हैं, दर्द हो रहा होता है, तो वहां पर भी आप इसको थोड़ा सा जो है वो तेल लेकर आप उसके ऊपर लगाएं। इंशाल्लाह फौरन करंट मिल जाएगा और ये आसानी से दर्द जो है वो वहां पर रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा फालिज के जो मरीज हैं उनके जो है वो मालिश के लिए भी ये बेहतरीन तेल है, क्योंकि ये गर्म खुश्क मिजाज है। ये जो है वो शरयानों को, वेन्स को जो है वो खोल देता है और जहां पर ब्लड की सर्कुलेशन नहीं पहुंच रही होती तो वहां पर वो पहुंचा देता है। तो ये इसके फवायद हैं, आप इससे फायदा उठाएं, बना के अपने पास रखें, अपने मतब में रखें, अपनी दुआ के अंदर बंदा नाचीज को याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।